गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के आज कुछ और क्वेश्चन समझें, कुछ और क्वेश्चन करें। हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को। आप तो क्वेश्चन को अपनी बुक से देखेंगे, ठीक हो गया। ये है क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। पहला इक्वेशन है 2x + y = 7। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके आपने 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं, यहां 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, इनकी वैल्यू निकाल लेनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने। इस समीकरण में जो चर राशियां हैं x और y, इनके मान ज्ञात कर देने हैं, ठीक है, जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे। वही क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दो चर राशियों में रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ये आपने पढ़ा है, पीछे हमने ये बात बताई, ठीक है। और पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ठीक है। y = 3x + 5 का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इसके भी अनंत हल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन है 1। इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है। समीकरण 1 है, एक समीकरण है, और चर हैं 2, इसके अनंत हल होंगे। अब मैं लिखता हूं कि क्या क्या हल होंगे, ठीक है। पहली स्थिति में मैं देखता हूं सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, समीकरण के हल। अब क्या मैं करता हूं, देखिए x को मैं 0 रख देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। आई पुट x = 0। x = 0 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो y 7 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आपका 0 7 आ गया, ठीक है। दूसरा मैं x = 1 कर लेता हूं, x की वैल्यू 1 कर लेता हूं, ये बन जाएगा 2 + y = 7। इस 2 को राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो y = 7 - 2 एंड दैट इज 5। y = 5, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। x = 2 कर लेता हूं, x = 2 रखिए, 2 2 जा 4, और इसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो 7 - 4 3 हो गया, तो y = 3 हो गया, ठीक है। x = 3 लिखिए, x = 3 करिए, 3 2 जा 6, ये वहां ले जाएंगे तो y = 7 - 6, तो y = हो गया 1। तो 4 सॉल्यूशन 4 पूछे जाएंगे, 4 पूछेंगे ना आपको, प्रत्येक के 4 हल लिखिए। राइट द 4 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस कौन कौन हो गए आपके, 0 7 एक लिख दिया आपने, 1 5 एक हो गया, 2 3, पहले x लिखेंगे फिर y, 2 3 और 3 1। ये इनको सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, ये x की वैल्यू y की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन में रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। x = 0 रख रहे हैं आप, ये तो 0 हो जाएगा, और y 7 है, तो 0 + 7 कितना आया, 7 आया लेफ्ट हैंड साइड में,
और राइट हैंड साइड में भी 7 है, 7 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो ये इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, इसको देखिए 1 5, x इज इक्वल टू 1 करिए, y इज इक्वल टू 5 करिए, x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 5 हो गया 7। ये भी इसको संतुष्ट करता है, तो ये भी इसका हल हो गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 7 इज इक्वल टू 7, तो ये भी हल हो गया, ये भी सॉल्यूशन है। इसको पुट करें, x इज इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6 और y की वैल्यू 1, तो 6 प्लस 1 7, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये भी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ये भी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करने का मतलब, सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 4 सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशंस आ गए, 4 हल हो गए। कितने हल निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। आप x को वैल्यूज देते रहिए, y की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप पे काम करना है। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड वाला पार्ट है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इसके भी आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो पहले x इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, फिर x इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, x इज इक्वल टू 2 कर लीजिए, x इज इक्वल टू 3 कर लीजिए, जितने चाहिए उतने सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं, मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 0 0 हो गया, x 0 तो पूरा 0 हो गया, y इज इक्वल टू आपका 9 आ गया। एक सॉल्यूशन ही हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस पाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। आया समझ में। x इज इक्वल टू 2 रखिए, x की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2 पाई, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू निकालना चाहिए तो 9 माइनस 2 पाई, y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3, यहां रखिए x इज इक्वल टू 3 रखिए, ये कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ठीक है, तो 4 सॉल्यूशंस क्या हो गए, 4 सॉल्यूशंस। 4 हल कौन कौन हो गए स्टूडेंट, 4 हल कौन कौन हो गए, 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई और 3,9 माइनस 3 पाई। ये 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, 3,9 माइनस 3 पाई। ये सॉल्यूशन हो गए। सॉल्यूशन क्यों हुआ, देखिए इसको सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं इसका, इस इक्वेशन का। x इज इक्वल टू 0 करिए, ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 9 आ गया, तो सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 1 रखिए, ये बन जाएगा पाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो गया, तो 9 माइनस सॉरी x इज इक्वल टू 1 किया, ये बन गया पाई प्लस y की वैल्यू 9 माइनस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई कर दिया, आगे लेफ्ट हैंड साइड में 9, 9 इज इक्वल टू 9, ये भी सॉल्यूशन हो गया। इसके लिए देखिए x इज इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 पाई प्लस y है 9 माइनस 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो 9 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 9, राइट हैंड साइड में 9,
यहाँ रखिए एक्स इज इक्वल टू 3 करिए, 3 पाई प्लस वाई की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई, तो प्लस 3 पाई से माइनस 3 पाई करिए तो आ गया 9। तो ये सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के। अब ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल में पावर 1 1 है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। इसके कितने सॉल्यूशन होने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको 4 लिख लीजिए, ठीक है। इस रूप पे ही काम करना है। और आगे देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो ऐसे आप इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मींस एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। जो अननोन है, जो हमें ज्ञात नहीं है, उसकी वैल्यू निकाल देनी है डियर स्टूडेंट। सरल सी बात है, यही सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। जब प्रैक्टिस खूब कर लेंगे तो फिर काम आपके लिए आगे आसान हो जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं स्टेप। क्या है आपके पास इक्वेशन? x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। x इज इक्वल टू 4y। अब इसके सॉल्यूशन चाहिए। x और y की वैल्यू निकालनी है जिससे समीकरण आपके संतुष्ट हो जाए। तो मेरे पास x की वैल्यू किसके बराबर है? 4y के बराबर है। तो मैं सबसे बढ़िया y को वैल्यू दे देता हूं, ठीक है। x के निकलती जाएंगे, आया समझ में? आप लिख देते हैं इफ यदि y इज इक्वल टू 1, यदि मैं y की वैल्यू 1 कर दूं तो x कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 4 हो गया, ठीक है। यदि मैं y की वैल्यू 2 कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 4 2 जा हो गया 8, x की वैल्यू 8 आ गई। यदि मैं y इज इक्वल टू 3 कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। यदि मैं y की वैल्यू 4 कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? y की जगह पे 4 कर लीजिए, आ गया 16। आया समझ में? y की वैल्यू 1 करा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 की तो 4 2 जा 8, x 8 हो गया। y की वैल्यू 3 करी तो 4 इंटू 3 12, x तो आपका 12 आ गया। y इज इक्वल टू 4 किया तो x इज इक्वल टू 16। तो 4 सॉल्यूशंस क्या हो गए? 4 हल समीकरण के, 4 हल, 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। क्या सॉल्यूशन हो गए? अब पहले x की वैल्यू रखें यहां 4, y कितना है 1, पहले x फिर y, 4 1, फिर x 8 है, y 2 है, 8 2, x 12 करिए, y 3 करिए, 12 3, x 16 करिए, y 4 करिए, 16 3। ये सारे क्या हैं? इसके सॉल्यूशन है। अब कोई भी देख लीजिए, माने इसको चेक करते हैं, x 12 है, y 3 है, x 12 लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया? आप देखो, x इज इक्वल टू 4y है, मैं कह रहा हूं 12 3 इसका सॉल्यूशन है, 12 3 इसका हल है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड क्या किया? आपने लेफ्ट हैंड साइड कितना x है और x की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 12 आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड कितना है? 4y है, 4 इंटू वाई, वाई मीन्स 3, ये भी आ गया 12, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 12, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू भी 12, तो हो गया बैलेंस, हो गया ना बराबर। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ गया, इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई, संतुष्ट हो गई। इसका मतलब ये जो है इसका एक हल है, ठीक है। और 2 वेरिएबल है x और y, लीनियर इक्वेशन है,
इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। 2 चर की एक रैखिक समीकरण है, इसके अनंत हल आएंगे। 4 हमने लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में काम करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप दोस्तों, इस रूप में आपको काम करना है। ठीक है, अब मुख्य बात यह है कि यहां पर आपको ये बताने का प्रयास हो रहा है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, समीकरण के हल से क्या तात्पर्य है, तो आप समझ गए। एक्स वाई की वैल्यू निकाल देनी है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही तो हल है। ठीक हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के आप देखिए, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यह है इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन चेक करना है। पहला वाला दिया हुआ है 0,2। ठीक है, 0,2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको ध्यान से समझिए। इसको आप ठीक से समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होते हैं आपकी समझ में आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड कितना है x माइनस 2y, तो दिस इज इक्वल टू, अब मैं कह रहा था ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, रखिए x की जगह पे 0 माइनस 2 इंटू y आपका 2 है, तो ये हो गया -4। ये -4 है, राइट हैंड साइड कितना है +4 है, बराबर नहीं आया। विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखी एक्स वाई की, हल किया, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो आप लिख देंगे इसका मतलब 0,2 समीकरण ये का हल नहीं है। आया समझ में? 0,2 इज नॉट द solution of this equation. Okay, 0,2 is not the solution of this equation. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है आपका 2,0। अब 2,0 करिए। 2,0 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू x इक्वल टू, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। पहली वैल्यू x की लेते हैं ना, भुज। ठीक है, अब शेषा ऑर्डिनेट, भुज कोटि। x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे। इससे तो कितना हो जाएगा? मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड आपका x माइनस 2y, वैल्यू रखिए, x इक्वल टू 2 करिए, 2, y को 0 करिए, 0 हो जाएगा, 2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 आ गई। वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड क्या 4 है। इसका मतलब आप लिख देंगे 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आया समझ में? 2,0 इस समीकरण का हल नहीं। हिंदी में लिख लेंगे आप, 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक हो गया? इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपका
4,0। अब इसको चेक करिए, चेक दिस whether this is the solution of this equation or not। चेक करिए कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, x माइनस 2y, ये है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू, अब x देखो, ये x की वैल्यू ये y की है, x की जगह पे 4 रखिए, 4 माइनस 2 इंटू 0, y आपका 0 है, रख दिया, तो ये कितना हो गया 4। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, वो 4 आई, और राइट हैंड साइड भी 4 है, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पॉइंट ने x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 ने समीकरणों को संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब हुआ 4,0 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है। आया समझ में, ये 4,0 सॉल्यूशन हो गया इसका। इंग्लिश में लिख लीजिए, 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसने उसको सेटिस्फाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक हो गया। इसका लास्ट पार्ट आप देखिए, फोर्थ वाला आप देखिए स्टूडेंट, इस रूप में आपने करना है। अब आपकी समझ में काफी क्लियर हो रहा होगा कि सॉल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, x और y की वही वैल्यूज, x और y की वही मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दें, समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the equation is called the solution of equation. Right? Now, question number 3 का फोर्थ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये पॉइंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इक्वेशन आपकी है, इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, यह है इक्वेशन। x की वैल्यू ये रखेंगे, y की वैल्यू ये रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कितना है लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 2y, x आपका कितना हुआ, x ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इंटू y, y कितना है, y की वैल्यू ये है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, x की जगह पे ये रख दिया, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे ये रख दिया, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 2 जा 8, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेगेटिव का ही पॉजिटिव का है, तो ये आ जाएगा माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 समीकरण का हल नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट आप देखिए, फोर्थ वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, डियर स्टूडेंट, 1,1 1,1 x इज इक्वल टू बी 1 और y इज इक्वल टू बी 1 है, वैल्यू रखिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, x माइनस 2y आया, x की जगह पे भी 1 करिए, y की जगह पे भी 1 करिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, x की जगह पे 1 y की जगह पे 1, x माइनस 2 इंटू 1, तो हो गया 1 माइनस 2, तो कितना हो गया माइनस 1, 1 माइनस 2 कितना, माइनस 1 आ गया। और माइनस 1 देखो राइट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब 1 इज नॉट द सॉल्यूशन
ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, 1 समीकरण का हल नहीं है। 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आप देखें, अब आपको परफेक्ट आ गया होगा दिमाग में कि सॉल्यूशन का क्या अर्थ है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला सही आंसर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला सब हमने चेक किए, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर निकला कि 3 का थर्ड वाला जो दिया हुआ एक्स वाई की वैल्यू वो समीकरण के क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।